भंडारा कर लो तो तुम निश्चित तौर पर थक जाओगे, निश्चित तौर पर तुम, वो तो खुलेआम कहते थे तुम थक जाओगे, लेकिन कर माने संस्कृत में होता है नीचे जाना, कर माने ऊपर नहीं जाना कहीं कोई छोड़ बोल के नहीं, कर माने होता है अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया किसी तरह से इकट्ठा किया है और तुम गया भोज करके और अखंड करके और भागवत सुन के और 1 लाख रुपया 90,000 रुपया तुम्हारे निकल गए तो नीचे जाओगे ऊपर जाओगे। वो तो साफ कह रहे थे अगर ये काम करोगे तो तुम जाओगे। फिर में दिखा था वो एक कलावा बांधते हैं, अगर याद किया हो कभी देखा हो, बंधा बली राजा, जैसे हमने बलि को बंधक बनाया था तुम्हें बना रहे हो, तुम मधुवानी में शौक समझते हो तो इसमें हमें लगता नहीं है रामलोचन जी कि उस व्यवस्था के लोग तुम पर बाजबरिया गंदी चादर उड़ा रहे हैं। हम स्वयं उस चादर को उड़ने के लिए गलती हमारी है, कमी हम में है, हम अपनी कमी को अगर सुधार लें फिर उनको दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि जिस काम को 3 युग धरती में बताए गए, कौन बताए गए? सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग बताए गए हैं। ये कलयुग बताया गया, इसको खराब युग बताया गया। कलयुग माने खराब युग नहीं है, माने विज्ञान का युग, ज्ञान का युग, ये खराब युग नहीं है। अगर इन तीनों युगों से कोई स्वर्णिम युग धरती पर आया है तो आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन संघर्ष करने के बाद 1 वोट रानी और 1 वोट मेहतरानी की कीमत जिस दिन बराबर की थी, स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने तुम्हें 1 वोट देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार तो सभी को दिया ही है, जिनमें हिम्मत होगी, हौसला होगा, चाहत होगी, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच भी जाएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और बात कही कि आज के बाद भारत के लोकतंत्र में भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पैदा होते ही भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लेकिन हम 5 किलो गेहूं चावल पसंद नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने तुम्हें संविधान के जरिए सामाजिक आज़ादी दे दी, धार्मिक आज़ादी दे दी और आरक्षण देकर के दलित समाज को राजनीतिक आज़ादी भी दे दी। लेकिन उन्होंने कहा था ये तीनों आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक तुम्हें आर्थिक आज़ादी न मिले। इस चौथी आज़ादी के लिए तुम्हें मिलकर एक और आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। 76 साल हो गए, 76 वर्ष हो गए और ये जो बैठा समाज है इसमें कोई ऐसा समाज नहीं है जो अखंड रामायण का पाठ करता है। और ये एक ही लाइन हम बहुत लाइनों की बात नहीं करेंगे, उसमें एक और लाइन है, इसको पढ़िएगा। उसमें लिखा है को न को हो हमें कहानी चेरी छान में होइबे साफ साफ लिखा है। और इसका तुम अखंड पाठ करोगे तो हो जाएगा।